अगर आपको लगता है ना कि सब बातें प्रार्थना से सॉल्व होती हैं, तो आप गलत हैं। अगर आपको यह लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम सिर्फ प्रेयर से ही सॉल्व होंगी, यू आर रॉन्ग। कुछ बातें प्रार्थना से सॉल्व होती हैं, कुछ बातें परमेश्वर की बड़ाई करने से सॉल्व होती हैं, कुछ बातें अन्य भाषाएं बोलने के द्वारा सॉल्व होती हैं, और कुछ बातें, अभी मुझे एक बात बताइए, अगर इस कलीसिया के अंदर किसमें दुष्ट आत्मा है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं रोकर, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं उसे छुड़ा, क्या ये पैटर्न सही है? टेल मी, क्या करना है यहां पर? अधिकार लेना है। नासरी यीशु के नाम से हम तेरे विरुद्ध आते हैं। वी आर द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड। हम यीशु मसीह की कलीसिया तुझे अधिकार देते हैं, निकल इसमें से। शैतान से विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, निकल। अब मुझे बताइए, क्या ये प्रार्थना परमेश्वर देना? ऐसा लगता है दुष्टात्मा पे अधिकार चलाना है, उस पे नहीं, प्रभु पे चला रहे हैं हम अधिकार। परमेश्वर से विनती करते हैं। बहुत बहनें बोलती है मैं प्रभु से झगड़ा करती हूं, सही है, मैं प्रभु से फाइट करती हूं ब्रदर। अच्छा, फाइट भी होता है ब्रदर, क्या करूं मैं दूसरों से नहीं करती हूं ना, प्रभु से तो करती हूं, क्या ये सही है? बहुत सारे लोग कलीसिया में अन्य भाषा बोलते हैं, क्या सही है? मुझे बताइए पौलुस कहां कहता है कि कलीसिया में खड़े होकर अन्य भाषा में बोलिए? मुझसे जब से ये बातें मालूम पड़ी मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अन्य भाषा तब बोलिए जब उसका अर्थ बताने वाला भी हो, नहीं तो लोग आपको क्या कहेंगे, ये बोलते क्या है, रबा रबा रबा, क्या बोलते हैं, बोलते क्या? उल्टा लोग समझ में तो नहीं आते, डिस्करेज होके जाते हैं। लोग बोलते क्रिश्चियन बनाते हैं, ये तो कोई अलग ही भाषा थी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे ऐसे अन्य भाषा बोलते। हाँ, अगर आप पर्सनली प्रेयर कर रहे हो, जितना चाहिए दबा के अन्य भाषा बोलो, लेकिन जब आप कलीसिया में आते हो पर्सनली बोलो। लेकिन जब हम यहां खड़े रहते हैं, आप तब बोलो। प्रभु का धन्यवाद, सब बुद्धिमान भाई मिले यहां पर, बोलो जय मसीह की। हाँ, और विनती कभी करते, विनती कभी करते। जानते हो मैं अन्य भाषा में कब बात करता हूं? जब मैं देखता हूं मेरा मन भटक रहा है, मैं चालू हो जाता हूं टंग्स में बात करना, क्योंकि मैं देखता हूं मेरा मन मेरे वश में ही नहीं आ रहा है। फिर मैं अन्य भाषाओं में बात करता हूं परमेश्वर से, कुछ टाइम के बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। बोलो यीशु मसीह की। अभी आप बोलोगे ब्रदर आप मुझे वापस गिल्ट दे रहे हो, क्यों? मेरे को तो अन्य भाषा का वरदान ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको उससे बढ़कर एक वरदान है, प्रभु की बड़ाई करने का। बताइए ये वरदान किसके पास नहीं है? टेल मी। और मैं आपको एक सरप्राइज दूं, यीशु ने कभी अन्य भाषा में बातें नहीं की थी। बोलो जय मसीह की। He never spoke in tongues, बट जानते हो वो बड़ाई करता था। कहां लिखा है कि वो बड़ाई करता था? मुझे बताइए। मैं आपको बाइबल में एक वचन दिखाऊं जहां पर यीशु ने पिता की बड़ाई की है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, ये क्या है? प्रेजिंग। वो परमेश्वर की बड़ाई करता था। जब आप बड़ाई करते हो ना, आपको पता भी नहीं है, आप सालों से जिन बातों में अंदर अटके हुए हो ना, वो ऐसे टूटती हैं बातें अंदर में, ऐसे ब्रेक होती है, वो बॉन्डेज टूटते हैं, क्योंकि प्रेज ऑलवेज रिलीज द पावर। हमेशा जब आप प्रभु की बड़ाई करते हो ना, आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत सामर्थ भेजता है, जो आपको अंदर से, आपके प्राणों के अंदर से, सालों से जो बंधन है वो टूटते हैं। इसलिए भजनकार बहुत बार कहता है, मेरे प्राणों का उद्धार कर, लॉर्ड डिलीवर्ड मी माय सोल। बोलो जय मसीह की। आइए अभी कौन परमेश्वर की बड़ाई करेगा? ठीक है, मेरे साथ कहिए, हाथ उठा के कहिए, प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु को गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं। वो महान है, वो मेरे जीवन का प्रभु है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। जब मैं अपने मां के पेट में था तब से वो मुझे जानता है, वही मेरा प्रभु है। घने जंगलों में वह मेरे लिए एक सेब के पेड़ के समान है। यीशु धन्यवाद, मुझे चुनने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कोई नहीं है साथ, फिर भी अकेला महसूस नहीं होता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू जीसस।
रोज बोलिए ऐसा, मजा आ जाएगा आपको, आप समझेंगे जीवन क्या है। बोलो आमीन। आइए हम एक वचन खोलेंगे सब। आज का मेरा विषय है प्रेयर। बोलो प्रेयर। हम सब खोलेंगे मत्ती की किताब। जिसके पास भी बाइबल है ओपन कीजिए मैथ्यू। जो लोग सो रहे हैं बोलिए जय मसीह की। ओके, थैंक यू। सब जाग रहे हैं आज। ग्लोरी टू गॉड। मुझ प्रचारक के लिए इससे बढ़कर बड़ी बात क्या हो सकती है कि सब जाग रहे हैं। ओके, अगर आप मेरा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं 1 घंटे में पूरा करूंगा। नहीं तो आपको सवेरे का ब्रेकफास्ट मेरे साथ खाना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो मैं 1 घंटे में पूरा करूंगा बस। आइए हम सब खोलेंगे मत्ती 26वां अध्याय। आगे ये डोर बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप 26वां अध्याय वहां पर फिंगर रख के इस बात को सुनिए। सब यहां देखिए, जय मसीह की। लिसन। जिस समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ, मुझे बता सकते हैं उसके जन्म के साथ कौन सा वचन पूरा हुआ? जिस समय नासरत में प्रभु यीशु मसीह का बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, कौन सा वचन पूरा हुआ? यस, यशाया में लिखा है वो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। वहां लिखा है वह पुत्र जनेगी, ताकि यह वचन पूरा हो कि एक कुंवारी को पुत्र जन्म होगा, उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल। जब यीशु मसीह आया तो यह वचन पूरा हुआ। राइट। दूसरी बात, जब वो हेरोदस के द्वारा मार डाले जाने पर था और उसका डैडी यूसुफ उसको लेके मिस्र भाग गया, तब कौन सा वचन पूरा हुआ? मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मिस्र से आने के बाद वो कहां के रहे? नासरत। तब कौन सा वचन पूरा हुआ? कि वह नासरी कहलाएगा। उसके बाद जब यीशु बड़े हुए तो लिखा है वो गलील गए। गलील में कौन सा वचन पूरा हुआ? जो लोग मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उसके बाद जब यीशु मसीह ने सेवकाई चालू की तब वो बार बार एक वचन कहता था, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, ये कहता हूं, ये कहता हूं। आप जानते हो पूरी जीसस की लाइफ प्लान थी। कहां जन्म लेगा, कहां मरेगा, कौन मां बाप होंगे, कौन से चेले होंगे, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज प्लान। अब आप मुझे यह बता सकते हैं परमेश्वर पिता के मन में ऐसा क्यों आया कि जब उसका बेटा क्रूस पे मरेगा तो उसके आजू बाजू 2 चोर भी टंगे जाएंगे? वाई इन द माइंड ऑफ गॉड? परमेश्वर के मन में यह बात क्यों आई कि जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरेगा उसके दाहिने और बाएं और 2 चोर लटकाए जाएंगे? क्या कहता है पतरस? मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह के लिए यह उसके होनहार का ज्ञान था। इट इज अ विलिंगफुल नॉलेज। ऑलरेडी जो डिसाइड था, पतरस कहता है वो इस तरह पूरा हुआ। आप जानते हो जब यीशु मसीह क्रूस पे था, एक दाहिने और चोर था, एक बाएं और चोर था। राइट है, दोनों चोर थे। अब मुझे बताइए क्रूस पे क्या अलग किया गया? व्हाट द लॉर्ड डिवाइड? परमेश्वर ने क्या डिवाइड किया क्रूस पे? होली और अनहोली, पवित्र और अपवित्र, दोनों चोर अपवित्र थे। तो परमेश्वर ने क्रूस पे क्या अलग किया? पापी और पवित्र, दोनों अपवित्र थे। परफेक्ट और इम्परफेक्ट, दोनों इम्परफेक्ट थे। आप जानते हो क्रूस पे उसने क्या डिवाइड किया? ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी।
एक ईमानदार और एक जो ईमानदार न था, उसने वहां पर अलग कर दिया उनको। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप में से ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर आपको ये टीच कर रहा था कि इससे पहले कि तुम जीसस के क्रॉस के सामने जाओ, 5 मिनट पहले इस राइट हैंड के साथ मिलकर आओ, ताकि जब तुम सेकंड क्रॉस पे आओ तो तुम एक्सेप्ट किए जाओ। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, इसके दाहिनी और एक चोर था और बाहिनी और दूसरा चोर था। एक चोर ने यहां से लेफ्ट साइड वाले ने कहा, अगर तू मसीह है तो हमें भी उतार और खुद भी उतर। लेकिन जानते हो उस राइट साइड वाले ने क्या कहा? उसने पहले यीशु से बात नहीं की है, उसने वहीं से इससे बात की है। अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है क्या? हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु उसने क्या गुनाह किया है? आप मुझे बताइए। सब ध्यान दीजिए जो मैं बात को बोल रहा हूं। परमेश्वर ने क्यों डिसाइड किया कि यीशु के क्रूस पे जाने से पहले 5 मिनट इस चोर के क्रूस के सामने जाओ और वहां से कुछ लर्न करो? मैं आपको बताऊं क्या था इस सबके अंदर। एक अच्छी बात क्या थी? आप में से बहुत सारे लोग यहेजकेल की किताब कभी नहीं पढ़ते, इसीलिए आप इन बातों को नहीं समझ पाते। आप जानते हो यहेजकेल की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें अदन की वाटिका का एक अलग ही नाम रखा गया था। जानते उसका जिस जगह में आदम को प्रभु ने रखा था, उत्पत्ति में लिखा है कि यह अदन की वाटिका है, लेकिन यहेजकेल की किताब में लिखा है छोटा स्वर्गलोक, लिटिल पैराडाइज। अब मुझे बताइए, हम सब आदम के लिए जानते हैं ना कि आदम ने अपनी वाइफ से फल खाया और ऐसे किया। मुझे बताइए, जब हवा से ये पूछा गया तूने क्या किया, तो एक्चुअली हवा ने क्या उत्तर दिया? जब हवा से पूछा गया क्या तूने फल खाया, हवा ने क्या कहा? मुझे सांप ने खिलाया। आप जानते हो ये इसका कन्फेशन था, मुझे सांप ने खिलाया। इसका मतलब क्या है? 45% आदम का पाप, 45% ऐसे सांपों का पाप जो आपने हमको बना के दिए हैं, 10% मेरा है। परमेश्वर ने क्या कहा? गेट लॉस्ट फ्रॉम माई प्रेजेंस। जानते हो जब परमेश्वर ने कहा यहां से निकलो, इसका मतलब क्या है? स्वर्गलोक से निकलो। मैं कभी कभी सोचता हूं बिलीवर्स अर्थ पे पैराडाइज को फील क्यों नहीं करते? क्यों उनको हमेशा हेल फील होती है अर्थ पे? जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑनेस्ट। अब इस चोर को देखो, इसने क्या कहा? प्रभु हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है। यीशु ने इससे क्या कहा? यीशु ने एक शब्द कहा वहां पर, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मुझे बताइए, जिस घर में से उसको निकाला गया, इस घर में वापस को क्यों लिया गया? क्या थी उसके अंदर बात? ऑनेस्टी, ईमानदारी। इतना बोझ दे रहा है प्रभु मुझे इन दिनों में, प्रचार कर ईमानदारी। प्रभु मैंने लास्ट फ्राइडे किया था, फिर से कर। प्रभु मैंने मंडे को भी किया था, मैं तेरे को जो बोलता हूं कर। तेरे कलीसिया में आज भी बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है। तेरे कलीसिया में आज भी बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है। आज शाम की बात बता रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे बता मैं क्या प्रचार करूं? परमेश्वर ने कहा ऑनेस्टी। मैंने कहा प्रभु मैंने लास्ट फ्राइडे को ये वचन कहा था, याकूब की तरह की ईमानदार बनो। मैंने मंडे को भी यही समझाया था, दिस फ्राइडे ऑल्सो। यस, जो बोलता हूं वो कर। लोगों को बोल वो ईमानदार बने, वो ऑनेस्ट नहीं है, वे ईमानदार नहीं है। दे आर लिविंग अ डबल लाइफ। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितना % ब्लेम अपने ऊपर लेते हो एवरी डे? आप जानते हो इंसान स्वर्ग को क्यों आज भी हेवन, क्या कहा है बाइबल के अंदर? व्यवस्था 28 या 29 अध्याय में लिखा गया है, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने तो तू पृथ्वी पर स्वर्ग के दिन देखेगा। दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल। लेकिन क्यों हम हर जगह पे डेविल देख रहे हैं, शैतान देख रहे हैं, दुष्ट आत्माएं देख रहे हैं? जानते हैं क्यों? पीपल आर नॉट ऑनेस्ट। ईमानदारी 1 मिनट में आती है, पवित्रता आने में बहुत समय लग जाता है। इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। परफेक्शन आने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन मुझे आप बताइए, कितने लोग जानते हैं ईमानदारी कितनी सेकंड में आती है? जय अंकल, मैं एक वचन रीड कर रहा था, आप थोड़ा हैरान हो सकते हो इस बात को सुन के। यीशु मसीह के दिनों में एक ग्रुप था
वो ग्रुप दिन और रात बाइबल स्टडी करता था। और जानते हैं, जिस दिन यीशु मसीह उनके सामने आया, यीशु ने उस ग्रुप के लिए एक प्रचार किया। और जानते हैं इस ग्रुप को उसने मैसेज क्या दिया? उसने इनको ये नहीं कहा यू आर अ ग्रेट बाइबल टीचर्स, तुम लोग है ना बहुत जबरदस्त पढ़ाई करते हो, तुम लोग का तो कोई जवाब ही नहीं है। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? बाइबल स्टडी करने वालों को हिंदी में ऐसा लिखा है, तुम नरक की आग से कैसे बचोगे। इंग्लिश में लिखा है हाउ यू स्किप फ्रॉम द डैमिनेशन ऑफ द हेल। अब मुझे बताइए, यहां पर ये लोग खड़े हैं और यीशु उनको कहता है तुम नरक की आग से कैसे बचोगे, लेकिन यहां पर वेश्याएं खड़ी हैं, चोर खड़ा है। यीशु उनको वेलकम कर रहा है और यीशु उनको कहता है राज्य की संतान नरक में डाल दी जाएगी, परंतु वेश्याएं और चोर पहले उसके राज्य में आएंगे। मुझे बताइए, दिन रात बाइबल पढ़ने वालों में ऐसा क्या नहीं था जो वेश्याओं में और चोरों में था? ये ऑनेस्ट थे। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर जब प्रभु यीशु आएंगे मुझे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं तो परफेक्ट नहीं हूं। मेरे भाई, मैं तुझे लिख के दे सकता हूं, अगर तू ईमानदार है तू जाएगा। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ एक चोर को पहले पहले भेजा है वहां पर? गॉड यू आर ग्रेट। आप जानते हो क्यों स्वर्ग में पहला व्यक्ति पौलुस पतरस नहीं एक चोर गया है? ये दिखाने के लिए आई वॉन्ट ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग। गुस्सा हो जाने के बाद ये मत कहिए कि इसकी वजह से मैंने अपना टेम्पर खोया। परमेश्वर से कहिए लॉर्ड दिस इज एटीट्यूड इन मी। जब आप अपने हस्बैंड को गंदा बोलते हो तो हमेशा ये उम्मीद मत करो कि वो हम तुमसे आके हमेशा खुद माफी मांगे। कभी कभी खुद भी चले जाओ और बोलो सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी मॉर्निंग से बच्चों की वजह से, रियली सॉरी। जब आप जेलसी फील करते हो ना अपने अंदर ही अंदर, और परमेश्वर से कहो प्रभु यार तू उसको बढ़ा रहा है, मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दिस इज माय प्रॉब्लम लॉर्ड, ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं है। जब आप देखते हो ना कि आप जरूरत से ज्यादा खाते हो पीते हो, उसकी वजह से आपका प्रार्थना जीवन खत्म होता जा रहा है, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे अंदर खाने की इतनी लस्ट क्यों है, मुझे निकाल। मैंने इन दिनों में ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने ज्यादा खाने पीने की वजह से अपना प्रार्थना जीवन खो दिया है। इतना खाते हैं कि जब वो प्रार्थना में बैठते हैं ना उनको डिकारे आती है। इसलिए बाइबल के अंदर वार्निंग्स हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ है। बोलो जय मसीह की। आइए एक वचन खोलिए मेरे साथ। बहुत ही सुंदर वचन है, आप सब ध्यान देंगे बहुत आशीष पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। बोलो आमीन। कौन सा अध्याय खुलवाया था मैंने? 26। ओके, कोई पढ़िए उसका 41, मैथ्यू 26:41, मत्ती 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आगे, हाँ, यीशु को यह कहना चाहिए ना, प्रार्थना करो परीक्षा में, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि शैतान और उसके 25% दूत यहीं पर घूम रहे हैं। यीशु को तो यह बोलना चाहिए कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि 25% स्वरदूत दुष्ट आत्माएं नीचे गिरी है और उनका सरदार भी यहीं पर है, तुमको बहुत तंग करने वाला है। प्रार्थना करो कि तुम उससे बच सको। जीसस नेवर सेड डेविल। यीशु कहता है प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज है, अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे वो चीज तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। प्रभु वो चीज क्या है? योर फ्लैश, तुम्हारा खुद का बदन। आप जानते हो आज बहुत सारे लोग अपना टेम्पर क्यों खोते हैं? क्यों उनके अंदर लस्टफुल थॉट्स होते हैं? क्यों उनके अंदर बहुत सारी बुरी बुरी बातें होती है? जानते हो क्यों? बाइबल कहती है, अब मैं आपको ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। आज प्रभु बोझ भी है, सुनिए। मुझे बताइए, आप नए नियम में यीशु मसीह को प्रार्थना करते समय पहली बार आपने कहां देखा? कि आपने देखा उससे प्रेयर की। जिसको आता है जोर से बोलिए। आप न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नई वाचा के अंदर कब पहली बार आपने यीशु को देखा जहां पर उसने प्रेयर की? नहीं ब्रदर।
when he was baptized. जानते हो, उससे बपतिस्मा लिया और लिखा है उससे प्रार्थना की। उसके बाद बाइबल कहती है वो चेलों को चुनने के लिए गया, सारी रात प्रार्थना की। चेलों को चुनने के बाद उन्हें पहाड़ पे ले गया और उनको कहता है प्रार्थना करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहाड़ से नीचे उतरता है, फिर से कहता है खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेत के स्वामी को खेतों को काटने के लिए मजदूरों को भेजे। उसके बाद वो लोगों को सिखाता है कि एक विधवा का एग्जाम्पल लेके कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद जानते हो आप तरह तरह की, उसके बाद उसे फरीसियों को भी एक प्रार्थना सिखाई कि तुम कहते हो हम ये करते हैं हम वो करते हैं, देखो इस चोर को जिसने ये कहा मैं पापी हूं, और यीशु उसको लेके जा रहा है। और जानते हो उसके बाद बाइबल क्या कहती है, उसे क्रूस पे प्रार्थना की। और बताइए अब प्रेजेंट मिनिस्ट्री क्या है यीशु की? बाइबल कहती है अब भी वो अपराधियों के लिए विनती करता है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं जीसस वॉज द मैन ऑफ प्रेयर एंड जीसस इज द मैन ऑफ प्रेयर? यीशु मसीह पहले भी प्रार्थना करता था, आज भी प्रार्थना करता है। जब मुझे कोई कहता है ब्रदर मुझसे ये पाप हो रहा है, तो मैं पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछता हूं, प्रार्थना जीवन कैसा है? और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप जल्दी परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, टेम्पर खोते हैं, माइंड के अंदर बुरे बुरे विचार आते हैं, आपको जेलसी होती है, आप एक्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या भी करते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं आपका प्रार्थना जीवन नीचे आ गया है। और मैं आपको इतना भी लिख के दे सकता हूं, अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो, इन दिनों में आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, 100% परमेश्वर ने आपकी प्रेयर लाइफ फिर से बिल्ड की है। अब आप कहोगे ब्रदर ये कैसा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, ये किस प्रकार की परीक्षाएं हैं? यीशु ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि तुम्हारे ऊपर परीक्षा आए ही नहीं। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि जब परीक्षा आए तो तुम उसमें न पड़ो। मतलब परीक्षा तो आएगी, लिख के दे सकता हूं वो आएगी। क्या कहा प्रभु ने? ऐसा कहा हमेशा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा ना आए। मुझे इस बाइबल में एक जगह पे बताइए कहां लिखा है कि यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम्हारे ऊपर कोई परीक्षा ना आए। यीशु ने सिखाया प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। उसके बाद यीशु क्या कहता है? शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा मजबूत है, विलिंगफुल है। अब मुझे बताइए प्रार्थना का आपके बॉडी से क्या लेन देन है? और मुझे आप बता सकते हैं ये वचन उसने किससे कहा? उसके उन चेलों से जिनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, जहां मैं अलग अलग जगहों पे सेवकाई करने के लिए जाता हूं, मैं उनसे पूछता हूं ब्रदर क्या आपको प्रभु की आवाज सुनाई देती है? तो जानते हैं सब लोग क्या बोलते हैं? नहीं यार, प्रभु की आवाज तो बहुत बड़े बड़े लोग सुनते हैं ना, वो जो आत्मिक लोग हैं 8-8 घंटा प्रार्थना करते हैं, हमको कहां से आती है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कभी आपने ट्रेन में मारते हुए लोगों को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? लिफ्ट योर हैंड। कंचन है ना, तो इधर देखा है? कितने लोग उसको एंजॉय करते हैं? लास्ट टाइम मेरे से भटकी थी, छोट छोट मार खाने दे सुखा कि आप अंदर में प्रेयर करते हो, लॉर्ड आई रिब्यूक दिस डीमन इन जीसस नेम। दूसरी बात, जब आप देखते हो मॉर्निंग में आप उठते हो और आप ब्रश कर रहे थे, अचानक आपके अंदर एक वॉइस आता है, प्रेयर कर। दैट इज अ वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आवाज होती है। लेकिन हम जानते हैं क्या करते हैं? उस आवाज को सुस्ती में दबा देते हैं, उस आवाज को अपने कामों में दबा देते हैं। नहीं, मेरा ट्रेन है, मेरा गाड़ी है, मेरे को जाना है, हम उसको दबा देते हैं। और जैसे हम बाहर जाते हैं ये बदन अपने फल दिखाता है। और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो जानते हो आप कैसे हो जाते हो? आपको साइलेंस रहने में हेल्प मिलती है। बहुत सारे लोग अपना प्रार्थना जानते हो क्यों गवा चुके हैं? मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है जो लोग बहुत सक्सेस हैं उनसे प्रार्थना नहीं होती। यू बिलीव मी और नॉट? समझो, आप जब नए नए प्रभु में आए थे तो आपको बहुत
चीजों की कमी घटी थी और आप रो के प्रार्थना करते थे, फादर यू आर माई गॉड, ब्लेस मी, मुझे ये दे। और अचानक आप देखते थे अब प्रार्थना काम कर रही है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आपकी प्रार्थना ढीली हो गई और लास्ट में आप जब मॉर्निंग में निकलते थे, हे पिता तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सब कुछ दिया। आप जानते हो कभी कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहना आपकी भलाई के लिए होता है। मैंने ऐसा देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, वो दिन रात उठते बैठते प्रार्थना करते थे, लेकिन जब उन्हें वो चीज मिल गई उनका प्रार्थना जीवन 5 मिनट हो गया। और टुडे आज वो इनरली बैकस्लाइडर्स हैं। आप उनको बोलोगे ना जीसस लव्स यू, मतलब आया था, ठीक है मत आया फिर। लेकिन जो टूटा हुआ आदमी है ना, उसको बोलो यीशु तुझसे प्यार करता है, वो रो पड़ेगा, वो उससे प्यार करता है। आई नो, मैं ऐसे ही जान लेता हूं कि आप में से किसकी कंडीशन क्या है जब मैं किसको बोलता हूं कि पिता तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कुछ लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ब्रदर ठीक है, आई नो, तुम बोलते हो पिता साथ है, सब मेरे साथ है, लेकिन जानते हो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, इन शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं जो मुझे कोई कहे माय गॉड इज विथ मी, उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। जानते हैं ये कौन है? ये क्राइस्ट के साथ अंदर ग्रिप किए हुए लोग हैं, लेकिन एक ऐसे हैं, यू नो, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो कैसे बनाया? उसके सामने 2 फल रखे। इसका मतलब क्या है? एक जीवन है मुझसे अलग और एक जीवन है मेरे साथ। लेकिन आदम ने वो जीवन जिया जो परमेश्वर के साथ नहीं था, गॉड इंडिपेंडेंट लाइफ। अब मुझे बताइए, जब यीशु ने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, मुझे बताइए किसने प्रार्थना की? एक चेला बताओ जिसने प्रार्थना की। जानते हो इस प्रार्थना के बाद नेक्स्ट बात क्या लिखी है? पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। क्या किया? इनकार किया। क्या इनकार किया? एक लड़की ने, एक आदमी ने उससे पूछा तू भी उस नासरी के साथ घूमता था? वो बोलता है मैं उसको नहीं जानता। दूसरी बार एक लेडीज को आके पूछती है, लिखा है दाई, एक दाई उससे आके पूछती है तू भी उसके साथ था, तू गलीली है? बोलता है मैं उसे नहीं जानता। और जानते हो तीसरा इनकार उसने कब किया? एक 6 साल की बच्ची के सामने उसको बोलता है नहीं मैं उसको नहीं जानता। जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्यों कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो? यीशु की इच्छा थी कि उसके चेले उसके क्रूस के सामने खड़े रहे, वो ऐसे बोल सके कि हाँ ये हमारा परमेश्वर है, हमें मार दो तो मार दो। लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ, सब भाग गए। कितने लोगों को यह बात पता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है? वो चाहता है कि आप उसके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहो। टेल मी, आप जानते हो आप जिस सिचुएशन में प्रभु के साथ खड़े नहीं रह पाते हो, रीजन क्या है? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो एक दिन प्रार्थना कर रहा था, अचानक उस शहर के एक बहुत बड़े किसी मंत्री ने उसको बुलावा भेजा कि मेरे ऑफिस में आ, मुझे तुझसे काम है। और जब उसका पीएम, कोई उसका असिस्टेंट उस घर में पहुंचा, नॉकिंग की, तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और उससे पूछा सिस्टर आपका हस्बैंड कहां पर है? उसको किसी मंत्री ने बुलाया है। जानते उसकी वाइफ ने क्या उत्तर दिया? थोड़ी देर के बाद आइए। बोला क्यों? बोला इस समय वो आपके मंत्री से भी एक बड़े आदमी से बात कर रहा है, प्लीज बाद में आइए। यू नो, बहुत सारे लोग प्रेयर को ऑनर नहीं देते, इसलिए आज उनकी कंडीशन देखो क्या है। थोड़ा कोई उनको कुछ बोलता है नेगेटिविटी, थोड़ा उनको बोलो उनको गुस्सा, थोड़ा उनको बोलो अनफॉरगिविंग एटीट्यूड, किसको माफ नहीं करते हैं। एक आखिरी बात बता के मैं फिनिश करता हूं। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। किस प्रकार की परीक्षा? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है? शैतान बाद में है, ये पहले बॉडी है। आप बिलीव करते हैं प्रार्थना के अंदर आपकी बॉडी मरती है और आत्मा जलाई जाती है? अगर पतरस वहां प्रार्थना करता और जब लोग उससे पूछते क्या तू उसको जानता है? 100% जानता हूं, जो करना है करो। लेकिन क्यों आज भी आप में से बहुत सारे लोग जब यहां से बाहर आते हैं तो आपको लोग बोलते हैं आप कहां गए थे? क्या आप कहां गए थे? इधर ही था। मैं आपको बताता हूं, नए नियम में सबसे बड़ा पाप है प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना।
denying the Lord Jesus Christ. जब आप किसको ये कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो so many people थे, सत्संग पे गई थी, मैं सत्संग पे, ये नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह के सत्संग पे गए थे. नहीं ब्रदर, एक्चुअली क्या है ना, ये लोग मुझे गलत समझेंगे. अच्छा, वेरी नाइस, ग्रेट आंसर, गॉड ब्लेस यू. एक आखिरी बात बता के मैं अपना मैसेज खत्म करता हूं. सब यहां ध्यान दीजिए. अब आपको क्लियर बात मालूम पड़ेगी कि प्रार्थना आपके जीवन में क्या करती है. लिसन, बाइबल कहती है एक आदमी था जिसका नाम था मूसा. परमेश्वर ने कहा कि एक जगह में जा, मेरे बच्चे वहां पर कैद हैं, वहां से निकाल और उनको कनान ले जा. और जब ये मूसा 20 लाख इजरायली लोगों को वहां से निकाल के कनान में लेके जा रहा था, तब वहां पर एक जगह आई जिसका नाम था अमालेक की जाति वहां रहती थी. और ये लोग मूसा से झगड़ा कर रहे थे, मार रहे थे. जानते हो प्रभु ने मूसा से क्या कहा? लड़ाई मत कर, एक काम कर, माउंटेन पे जा, पहाड़ पे चला जा. अभी देखिए यहां क्या हो रहा है. और जैसे परमेश्वर ने कहा उसे माउंटेन पे जा, प्रभु ने उससे कहा अपने साथ 2 लोग ले, एक यहोशू, दूसरा हारून. और जैसे ये आदमी ऊपर गया और ऊपर ये लोग खड़े हुए, नीचे इजरायली और अमालेकी लड़ रहे थे. परमेश्वर ने उससे कहा हाथ उठा. जैसे उसने अपने हाथ उठाए, उसने देखा इजराइल जीत रही थी, उसके अपने लोग जीत रहे थे. लेकिन जब उसने हाथ नीचे किए, तब उसने देखा अमालेकी जीत रहे थे. नाउ ही अंडरस्टूड कि इनके जीतने का मेरे हाथों से कुछ तो कंसर्न है. तब जानते हुआ क्या? आपने कभी देखा था जब हम स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते थे, टीचर बोलती थी हाथ ऊपर के खड़े हो जाओ, फिर हम लोग हाथ ऐसे करते थे, फिर ऐसे, कभी कभी ऐसे 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 करते थे, और लास्ट में नीचे करते थे. और इसे वो व्यक्ति, मैंने इसे बहुत बार किया था स्कूल के अंदर कि जब टीचर बोलती थी हाथ ऊपर के खड़े करके, वैसे होता था. अब जानते हो, अब मूसा समझा, वो जैसे हाथ नीचे कर रहा था, उसको दर्द हो रहा था, ये लोग हार रहे थे. सच्ची में बुद्धिमान है. अब उसको मालूम पड़ा हारून और यहोशू क्यों आए. तब जानते हैं क्या किया? हारून ने उसका एक हाथ पकड़ा, यहोशू ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा, उसके हाथ पकड़े हुए थे और इजराइल जीत गई. ट्रस्ट मी, प्रार्थना आपको विक्ट्री देती है. प्रार्थना करने से आप दुष्ट आत्माओं को हराते हैं. प्रार्थना करने से आप बीमारियों को भगाते हैं. प्रार्थना करने से आपका स्ट्रेस निकलता है. प्रार्थना करने से आपका शॉर्ट टेम्पर नेचर बाहर आता है. मैं आपसे कहता हूं, यीशु की तरह प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो. परीक्षा तो आएगी ही आएगी, लेकिन प्रार्थना करने वाला परीक्षा से बचा रहेगा. और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जो लोग आज के संदेश को, जो आज कलीसिया में प्रचार किया गया है, जीसस लाइफ, जो इस कलीसिया में आज जो प्रचार किया गया है प्रार्थना के ऊपर, आप में से जिस भी आदमी ने इस वचन को हल्का लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, आने वाले दिनों में आप मुझे वापस मिलोगे और कहोगे ब्रदर प्रीच सेम मैसेज फॉर मी. मैं नासरत के यीशु के नाम से आपसे कहता हूं, अगर आप में से जिस किसी ने आज का संदेश हल्के से लिया, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में आप खुद कहोगे ब्रदर क्या आप मुझे वो फिर से बातें बता सकते हो क्योंकि मैंने हल्का लिया. अरे यीशु परमेश्वर होके प्रार्थना करता था, आप और मैं क्या है. आज घर जाइए और परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए और उससे कहिए प्रभु उस चोर से मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं ऑनेस्टी से कहता हूं मेरा प्रार्थना जीवन 0 है, 10% है. प्लीज लॉर्ड गिव मी होली स्पिरिट. उस दिन एक बहन ने मुझे वचन बताया, हरी भरी हो गई मेरी आत्मा अंदर में. उसने कहा ब्रदर, मैंने आज एक अद्भुत वचन पढ़ा. मैंने कहा प्लीज सिस्टर शेयर विद मी. उसने कहा ब्रदर, प्रेरितों के काम में से एक वचन मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं. वाह, एक सेकंड के लिए मेरे अंदर से जूम करके आवाज है, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उन्हें देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं. वो कोई ऐसा कबूतर नहीं है कि आपके ऊपर खुद ही आएगा, उसे ढूंढना पड़ेगा प्रार्थनाओं में. प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आज इस मैसेज को सीरियसली लीजिए.
घर जाके परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझ में गुस्सा है, घमंड है, जेलसी है, जो भी है वो इसीलिए है क्योंकि मेरा प्रेयर लाइफ जीरो है। लॉर्ड सबसे पहले मुझे ग्रेस दे ताकि मैं अपना प्रार्थना में बहुत समय बिताऊं। बोलो जय मसीह की। कितने लोगों ने समझी आज की बातें? पतरस ने क्यों इनकार किया?